ओके जी। समझ पूछ रहे हैं। अच्छा, बाय द वे मेरे पास पहला क्वेश्चन यही आया है, तो क्यों भाई टाइप क्यों नहीं किया अभी तक क्वेश्चन? सारे टाइप कर लें, क्वेश्चंस भेजें। 1M1C जनरल स्टोर्स के लिए सही रहेगी? यस, बिल्कुल सही रहेगी। 1M1C के लिए फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स डेली बजट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट $90, मिनिमम $90 होना चाहिए। जवाब पूछ रहे हैं, फॉर ब्रांड is related to female accessories but past data is not more it's more resonating with men. Should we stack interest related to men? मतलब क्या हो गया, जब फीमेल एसेसरीज बेच रहे हो आप, तो फिर मेल का डेटा आप क्यों यूटिलाइज करोगे, या मेल पे जो चीज़ काम कर रही है वो आप क्यों यूज़ करोगे? कम ऑन यार, इतना आगे निकल चुके हैं हम। आपने कहा था कि सबसे पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है एड्स रन करने से भी पहले। यस, बिल्कुल कहा था। सो अगर किसी एड अकाउंट में पिक्सल डेटा है, हो ना हो, पिक्सल डेटा ही ना हो, एकदम फ्रेश अकाउंट हो, तो स्टिल सबसे पहले कस्टम ऑडियंस क्रिएट करूँ? यस, बिल्कुल। कस्टम ऑडियंस पर कैंपेन्स कब रन करना स्टार्ट करनी चाहिए हमें? एटलीस्ट थाउजेंड डेटा जमा होने तक, तब पर एटलीस्ट पेयर मिनिमम और पेयर मिनिमम। यस। जवाब, कैन वी रन 1M1C आफ्टर यूआरएल वार्म अप? यस, उसी के बाद ही करते हैं ऑलवेज। हाँ भाई, आपने यूआरएल वार्म अप के सेशन में 2 के इम्प्रेशन का रूल बताया था, बट प्रीवियसली आप बता रहे थे कि 1 के इम्प्रेशन तक भी इनफ होता है। यार 1 के भी ठीक है, 2 के भी सही है। देखो मसला नहीं है, कर सकते हैं। यार खुद को म्यूट कर लें काइंडली, मैं एक एक बंदे को बैठ के म्यूट करने बैठ जाऊँ। भाई आपने कस्टम ऑडियंस के लेक्चर में जो लिस्ट शेयर की थी ऑडियंस बनाने की, उसमें VC60 - 30 PUR आपने 3 टाइम्स लिखा था। आई डोंट नो, मैंने 3 टाइम्स लिखा हो तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, मैंने लिखा थोड़ी था। मैं एक स्क्रीनशॉट 3 बार थोड़ी लूंगा। VCWV और IC80C, ये तीनों है 60 डे और 30 डे -30 PUR। और
30 POR अलग से भी बनाई हुई है और WB भी अलग से बनाई हुई है। ता भाई रियल आप लोग ये सब पूछने के बजाय ना इनके रीजंस पूछेंगे, क्यों भाई क्यों, वजह ये पूछे। ता भाई रियल इस्टेट के लिए कोई फनल है तो प्लीज़ बता दें, क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट के बगैर तो क्यों कर रहे हैं, छोड़ दें, लैंडिंग पेज के बगैर कभी कोई काम नहीं होता। Also repeat questions also boss, so we can get to understand the queries students are asking in. रिपीट कर रहा हूँ मैं बिल्कुल क्वेश्चंस। 1M1C में पाकिस्तान के लिए स्टैक टारगेटिंग यूज़ की है, यूएसए के लिए भी ये स्टैक कर लें, फ्लेक्स कर लें, दोनों ट्राई करके टेस्ट कर लें। देखें कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है, आप उसमें वेरिएशन करके चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाउ टू स्टेबल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया रादर देन SEO स्टफ। यार इसमें आपको ना अपनी सोशल मेंशंस बढ़ाने होते हैं। सही, सोशल मेंशन से मुराद आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाएंगे, अपने शेयर्स पे काम कर रहे होंगे कि यार मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आए। आप ये आपका फिर मैट्रिक बन जाता है, कमेंट्स, शेयर्स और एंगेजमेंट, ये तीन आपके मैट्रिक्स बन जाते हैं रादर देन के सेल। ठीक है, जब आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो आपका फोकस सेल नहीं होता, ये बात मैं आपको बता दूं पहले ही। ब्रांड बिल्डिंग के दौरान आपका फोकस सेल नहीं होता, ना आप ब्रांड बिल्डिंग में यूजर को कहेंगे कि बाय कर लो जब आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो, मतलब ऐसे नहीं होता। यस, सेल बढ़ाना एक अलग चीज़ है, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग से क्या होता है, आपकी जो मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक रीच होती है, शेयर, सोशल मेंशंस जो हैं आपके बेसिकली, तो ये आपके मैट्रिक बन जाते हैं, फिर आप इन पर खेलते हो रिगार्डलेस ऑफ योर सेल। ठीक है, फिर आप कोशिश करते हो यार कम से कम मेरा स्पेंड हो, और स्पेंड मेरा वक्त के साथ साथ कम होता जाए, और मेरे मेंशंस, शेयर्स, मेरे लाइक्स वगैरह ये तेज़ी के साथ बढ़ते जाएं। तो आप फिर उस तरह का कंटेंट डिज़ाइन करते हो, आपको कंटेंट पे वर्क करना होता है, आपको ऑफर्स पे वर्क करना होता है, आपको ब्रांड वैल्यू पे वर्क करना होता है, ब्रांड पॉलिसीज पे वर्क करना होता है, रादर देन प्रोडक्ट एंड रादर देन एड्स। ठीक है, यार अभी खैर मुझे ऑनेस्टली वैसे कोई ख़ास बाइंग सीन लग नहीं रहा। ठीक है, मैंने कुछ एड्स रन किए हैं लेकिन उनमें कोई ख़ास सेल नहीं है, कोई अच्छी कन्वर्जन नहीं मिली मुझे, बेसिकली कहने का मकसद है। होता है ऐसा, मेरे तकरीबन एक अकाउंट पे 3 दिन हो गए सेल नहीं आ रही, उस पर यूजुअली मुझे CPA पड़ता है 400 रुपये का, अभी 3 दिन हो गए, पिछला पूरा CPA खराब हो गया। और चलता रहता है ये सब। था भाई, आप लोग FB एड्स के लिए बजट कैसे एस्टिमेट करते हैं फॉर योर क्लाइंट्स, और क्या वो बजट पर मंथ की बेसिस पर होता है या जस्ट आप डेली बजट बता देते हैं क्लाइंट को? यार हम मंथली बजट के हिसाब से बताते हैं, लेकिन उसमें अब डिपेंड करता है हमारे पास क्लाइंट किस किस्म का आ रहा है, और उसकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग में वेरिएशन कितनी है, कि 5,000 की भी है, 2,000 की भी है, 15,000 की भी है, तो फिर हम उस हिसाब से डिवीजन कर रहे होते हैं ना सारी चीज़ों का, फिर हम बताते हैं बजट। मैं आपको, चलो मैं आपको एक बजट शीट दिखा भी देता हूँ अपनी, हम यूजुअली यूजुअली जो हम देते हैं क्लाइंट को। एक सेकंड। फिल्टर,
मैं ये ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग देख भी लें एक नज़र। ग्रुप में मैंने एक पोस्ट की है शीट, तो आप लोग चेक कर लें। यहाँ पता नहीं, यहाँ मैं पोस्ट कर नहीं सकता यूट्यूब टू जूम चैट ना। व्हेन वी रन फॉर बीसी यू सेड यूआरएल में डेटा आता है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करें। यार फेसबुक को पता चलता है यार इस यूआरएल पे इतना ट्रैफिक जा रहा है, तो उस यूआरएल की ऑप्टिमाइजेशन में कि मज़ीद ट्रैफिक लाने में, वो कन्वर्जन में आपको आसानी होती है, रादर देन कि आप वेबसाइट पे लेके जाएं और वो फिर कन्वर्ट करना शुरू करें। वो तो एक तरह से आपके लिए फजूल हो जाता है कि वो वेबसाइट पे गया, मेन आपके पेज पर गया, लेट्स से xyz.com, वो चला गया वहाँ पे, यूज़र वहाँ पे उसे क्या मिलेगा? इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ यूज़फुल। जबकि अगर वो प्रोडक्ट पेज पे जाता है तो आपको पता चलता है यार यूज़र ने लाजमी प्रोडक्ट की पिक्चर देखी है, प्रोडक्ट की प्राइस एटलीस्ट देखी है, और एटलीस्ट अगर वो इंटरेस्टेड था ना तो उसने थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा। सही, तो यू नो कि यार ये चीज़ें, ये यूज़र का बिहेवियर रहा होगा। तो इस वजह से हम हमेशा ट्रैफिक जो है अपने प्रोडक्ट के यूआरएल पे देते हैं, रादर देन वेबसाइट पे ले जाने से। आपने जो कस्टम ऑडियंस बताई हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें कि कब कौन सी यूज़ करनी चाहिए, एंड विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ऑडियंस लुक अलाइक और कस्टम। स्पेसिफाई व्हेन वी शुड यूज़ ईच वन एंड हाउ टू यूज़ ईच वन इन अ कैंपेन। पूरा लेक्चर आपने दोबारा पूछ लिया है तो। ओके, कस्टम ऑडियंस यार, जैसा कि मैंने बताया आपको, डेटा को सेगमेंट करने के ना काम आती है। अब आप उसमें अपनी कैटेगरीज का डेटा, अपनी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का डेटा, या ओवरऑल इवेंट्स का डेटा, जैसे आपका टोटल वीसी, टोटल वेबसाइट विजिटर, इस तरह का डेटा आप सेव कर रहे होते हैं। अब ये डेटा जो है, आपको पता है कि यार मेरे पास टोटल व्यू कंटेंट वाली जो ऑडियंस है ना, अगर आपका नीश स्टोर है, तो आपके पास जो टोटल व्यू कंटेंट वाली ऑडियंस, यू नो कि यार ये ऑडियंस वो है जिन्होंने एटलीस्ट मेरी वेबसाइट देखी हुई है, दे नो माय प्रोडक्ट। और ये थोड़ी सी ना ब्रॉड होगी, लाइक आपके पास व्यू कंटेंट होंगे 20,000 25,000 बाय द एंड ऑफ द मंथ, रादर देन हैविंग 600 700 परचेजेस होंगी और 800 900 चेकआउट्स होंगे। तो जो आपकी अच्छी जो क्रीम ऑडियंस है वो चेकआउट्स वाली है, लेकिन व्यू कंटेंट वाली ऑडियंस को भी आपको बिल्कुल कन्वर्जन के स्टेप तक लेके जाना होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लेट मी ओपन इट। अगर अगर फेसबुक में अभी वो ऑप्शन हुआ ना, तो वो आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। नहीं, दैट ऑप्शन हैज़ बीन रिमूव्ड बाय फेसबुक। तो उसमें ये होता था कि आपको ना पूरा फनल नज़र आ रहा होता था,
अपना आप कस्टम भी अपना खुद भी फनल बना सकते थे, तो वो चार्ट की सूरत में आपको नजर आता था और आपको पता चलता था हर स्टेप पे आपका कन्वर्जन रेट कितना है, तो फिर आप उसको इम्प्रूव करते थे। उससे आपको ना पता चलता था, अभी भी यही किया जाता है। एक हम एस्टिमेट लगा लेते हैं कि यार ये कन्वर्जन रेट व्यू कंटेंट से ऐड टू कार्ट्स का इतना है, तो फिर हम जो व्यू कंटेंट वाले होते हैं ना, हम उनको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं कि यार इन पर एड्स चलाओ, इनको कन्वर्ट करना शुरू करो। जैसे जैसे वो ऑडियंस कन्वर्ट करती है, हमारे पास और डेटा व्यू कंटेंट का कम हो जाता है और वो ऐड टू कार्ट का बढ़ जाएगा, आईसी का बढ़ जाएगा और परचेज का बढ़ जाएगा। फिर हम यही चीज ऐड टू कार्ट पे करते हैं, फिर आपको ऐड टू कार्ट और चेकआउट के दरमियान का कन्वर्जन रेट मिलता है, आप उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे ऐसे इम्प्रूव करते करते आपका ओवरऑल जो कन्वर्जन रेट होता है ना, वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। ये बेसिकली मकसद होता है कस्टम ऑडियंस का। सेकेंडली, आपका डेटा बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है। आपको पता है कि यार मेरी कैटेगरी है, फर्ज करें ज्वेलरी स्टोर है आपका, आपके पास रिंग्स की कैटेगरी है, ब्रेसलेट की कैटेगरी है, पेंडेंट्स की कैटेगरी है। यू नो कि यार ये वाला जो डेटा है ना मेरा, ये पेंडेंट्स का है, तो मैंने अगले जो ऐड चलाने ना अपने नेक्स्ट पेंडेंट्स के, वो मैं इसी ऑडियंस पे चलाऊंगा। सही, तो वो कन्वर्जन आपको बहुत अच्छी मिल जाती है उसकी। ये फायदा होता है कस्टम ऑडियंस का। लोकलाइज से क्या है कि आपको स्केलिंग में मौका मिलता है कि ऑलरेडी जो आपके कस्टमर्स हैं, आप उन जैसे और लोगों को टारगेट करते हैं, उन जैसे और लोगों को ऐड शो करा के अपनी विन करते हैं मजीद ऑडियंस। यस उसामा, आई एम फोकसिंग ऑन दिस नाउ, क्योंकि अब जो है हमारा वो एड मैनेजर वाला हिसाब किताब ना समझ लें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब आपका रह गया हैंड्स ऑन रह गया है, ठीक है। आपका वो रह गया, क्या नाम है, डिटेल्ड क्लासेस रह गई हैं एक्सप्लेनेशन वाली, जिसमें मैं सारी चीज़ें खुद समझा रहा हूँ ऑनलाइन आके, रादर दैन कि हम वो लेक्चर्स अपलोड करके काम करें। अब ये वाला जो हिसाब किताब है ये ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्ड हो, रादर देन आपको ये पता चले कि यार कहाँ क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है। ठीक है, ओके, मैं कर देता हूँ। आप लोगों की वैसे स्टेज पे आ जाएगी। फैजान, जी था भाई। यार वो प्रोडक्ट के नेम तो चेंज करो, मैंने बताया था आपको ऐड अकाउंट में। तो एक काम करते हैं, ये हमारे फैजान भाई की लॉन्च भी है, तो आप लोगों का एक काम करते हैं, हैंड्स ऑन अभी से ही शुरू कर देते हैं। फैजान के स्टोर से बिस्मिल्लाह करते हैं। फैजान का स्टोर बना हुआ है और ओके, ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट्स रिवील नहीं कर रहा हूँ और ना मैं वेबसाइट रिवील करूँगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा इससे बेयर करना पड़ेगा ना। आप लोगों को टारगेटिंग बताई जाएगी, क्योंकि टारगेटिंग के ऑलरेडी लेक्चर्स बता चुका हूँ, तो इट डजेंट मैटर कि अब वो प्रोडक्ट कोई भी हो, यू शुड नो कि यार टारगेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि मैंने करके दिखाई थी। तो अभी मैं टारगेटिंग नहीं दिखा सकता कि यार प्रोडक्ट की तरफ लोगों का जहन जाएगा फिर। तो मैं था आपको भाई, मैंने एड्स के नेम चेंज कर दिए हैं, रिफ्रेश करके देखें। मैं रिफ्रेश करता हूँ एक सेकंड। तो एक हैंड्स ऑन आपका आज कर देते हैं। तो जो मकसद है ना, मैंने जो मकसद है मैं आपको वो समझा दूं। वो ये है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, वो अब मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दूं, ताकि यार आप लोगों को पता चले कि यार दिस थिंग वाकई काम करती है। वैसे इसका हमारे पास प्रूफ ऑलरेडी मल्टीपल स्टूडेंट्स की तरफ से आ चुका है कि हाँ यार ये स्ट्रेटजीज, ये बातें जो ताबई ने बताई हैं काम करती हैं थ्रू देयर ऑन देयर क्लाइंट अकाउंट्स जिन्होंने काम किया है। ठीक है, या फैजान नहीं की हुई,
चलो मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। आपने इनकी ऐड कॉपी वगैरह इम्प्रूव कर दी थी जो मैंने बताई थी ऐड कॉपी में? जी मैंने कर दी थी, उस हिसाब से कौन जैसे सी आपने वाली बताया कैंपेन था। में की थी? टेम्प के नाम से की थी या कौन से उसमें की थी? ऊपर वाली में टेम्प में मैंने, मतलब टेम्प मैंने इसलिए की क्योंकि वो यूज़ नहीं कर रहे हम, दूसरी वाली यूज़ कर रहे हैं। हम दूसरी यूज कर रहे हैं। कौन वाली? जी ठीक है। मैं एक सेकंड इसकी देख लूँ सारी चीज़ें, फिर मैं ऐड खोलता हूँ। ये कंटेंट लोकेशन फैजान हमेशा लिविंग इन कर दिया करो, लिविंग इन, और रिसेंटली लिविंग इन नहीं किया करो, ठीक है? ठीक हो गया, मुझे याद नहीं रहा था करना वर्ड एक्चुअली। कोई मसला नहीं। यार फैजान क्या किया है यार, मुझे नहीं नजर आ रहा। आपने मेरे ख्याल है चेंजेस पब्लिश नहीं किए हैं। सेकेंडली आपको मैंने कहा था कि वेबसाइट प्रोडक्ट का यूआरएल लगाना, वेबसाइट का नहीं लगाना, वो अभी तक वेबसाइट का लगा हुआ मेरे ख्याल से पब्लिश नहीं हुआ अभी, क्योंकि मैंने तो कर है। दिया हाँ, था, मैं करता हूँ दोबारा पब्लिश अच्छे कर से। लो, पब्लिश कर लो। कैंपेन के नाम के हिसाब से पब्लिश करना। तो यार फैजान सारी चीज़ें सेटअप करके ना मुझे बताओ, ताकि यार बच्चों के सामने एक वो लॉन्च कर दी जाए, ताकि सब सीखें। जिनके पास अभी तक क्लाइंट्स अकाउंट्स नहीं है ना, क्लाइंट के अकाउंट्स जिनके पास नहीं है, वो लोग सीखना शुरू करें। अभी मैंने पब्लिश कर दी, अब चेक करें आपके पास शो हो रहा है, रिफ्रेश करके एक दफ़ा। ओके। नहीं फैजान भाई, ना यूआरएल अपडेट हुई हुई है, ना बाकी चीज़ें अपडेट हुई हैं। तीनों कैंपेन्स जो है, मैंने तीनों कैंपेन चेक कर ली, तीनों में नहीं हुआ।
प्रधान चेक कर लेना जब तक मैं ये आंसर कर दूं इन लोगों को। देखिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट सेंड किया है। मेरे पास तो शो हो रहा है, मैंने सारी कैंपेन डिलीट कर दी है, एक रहेगी पीछे, उसमें आप चेक करें, मेरे पास तो शो हो रहा है यहाँ पे मैंने किया है। हम्म, पिक्सल करेक्ट लगाया हुआ है आपने? जी पिक्सल ट्रैक कर रहा है, मैंने चेक कर लिया, पिक्सल नहीं, ठीक मैं है। कह रहा हूँ करेक्ट लगाया हुआ है वहाँ ऐड जी उसमें। करेक्ट है, ऐड करेक्ट सब। है। बस इंटरेस्ट ठीक है, कोई मसला नहीं। वैसे इनको फ्लेक्स कर देते ना ज़्यादा बेहतर होता, सही है। लेकिन कोई मसला नहीं है इन पे भी, सिंस हम वार्म अप कर रहे हैं। तो बिटली आई होप आपने करेक्ट लिंक लगाया हुआ है। जी मैंने चेक कर लिया है, क्रॉस चेक कर लिया, करेक्ट है। चलो कोई बात। हम्म, सही है, ऑफर भी ठीक है। ओके जी, फैज़ान की एड्स जो हैं देख लें आप लोग, पब्लिश कर दी हैं। वार्म अप कैंपेन है जैसे बताया गया था, ठीक है, सेम वही चीज़ की है। स्टैक इंटरेस्ट है, बजट डजेंट मैटर। ये मेरा ख्याल है 300 रुपये में कैंपेन क्लोज हो जाएगी, क्योंकि मैंने रूल लगाया हुआ है इम्प्रेशंस का। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। जैसे ही हमारा वार्म अप कंप्लीट होगा, हम अपने नेक्स्ट फेज में आ जाएंगे परचेज वाले, तो बेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, हमारी पहली लॉन्च थी, तो आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। इंशाल्लाह वी विल फेस गुड रिजल्ट। अगली लॉन्च अब्दुल्ला सलीम की है, उसके बाद दो और स्टूडेंट्स की लॉन्च है। मुस्तफ़ा नाम है एक का। तो इन्होंने शुरू से मेहनत की है, इन्होंने शुरू से टाइम वेस्ट नहीं किया है, तो इनकी लॉन्च भी हो गई है। कुछ बच्चे अभी तक बेचारे नीच ही नहीं अप्रूव करा पाए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हाथों में तो नहीं डाल के दे सकते ना।
One client for Haris पूछ रहे हैं, one client for clothing wants to test my skills for 10 days. Ad account has data. What should be budget for 10 days? Testing phase. Should I ask for his current budget or sales? यार इससे पूछे टारगेट सेल्स क्या है इसकी, क्या चाहिए उसको, 10 दिन में क्या देखना है, फिर उस हिसाब से इसको बजट बताएं. What's the best way to sell a product on a Facebook page? कम ऑन यार, इतना इतना वो ना सवाल ना किया करो, इतना मतलब इस किस्म का सवाल ना किया करो. वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनानी है. फेसबुक पेज पे हमने नहीं बेचना, हमने मैसेज कैंपेन नहीं चलानी, हमने वेबसाइट बनानी है. फेसबुक एड्स की मैं कहाँ पहुंच गया, कहाँ स्ट्रेटजीज, ऑटोमेटेड रूल्स. आप पूछ रहे हैं व्हाट्स द बेस्ट वे टू सेल अ प्रोडक्ट ऑन अ फेसबुक पेज. उसामा पूछ रहा है, आई एम वर्किंग ऑन हाई टिकट ऑलमोस्ट high ticket products, almost 150 VC, 2 add to carts and 0 IC. What can be the reason? यार CTR इम्प्रूव करवाएं, एड कॉपी इम्प्रूव कराएं, लैंडिंग पेज इम्प्रूव कराएं. जब हाई टिकट बेचते हैं ना तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं. ऐसे मैं बगैर देखे नहीं बता सकता कुछ भी. Can you tell me how you treat lookalike audience? Have you faced low event matching? यार लो इवेंट मैचिंग होती है मोस्ट अकाउंट्स पर, अभी भी हो रही है. इवन दो मैंने सारी चीज़ें टर्न ऑन की हुई हैं, एडवांस्ड ऑप्शन सारे ऑन किए हुए हैं, लेकिन फिर भी इशू कर रहा है. लेकिन खैर जैसे जैसे परचेजेस आएंगी आई होप वो इम्प्रूव हो जाएगा. सेकेंडली लुकलाइक ऑडियंस को मैं एज यू कैन से मैं इतनी खास प्रायोरिटी नहीं देता. वजह उसकी, दिस इज जस्ट फॉर मी, दिस इज काइंड ऑफ डाइवर्सिटी. और अगर बहुत हैवी स्पेंड है ना, बहुत ज़्यादा स्पेंड है, तो मैं कहूँगा कि हाँ यार लोकलाइक ऑडियंसेस आपके काम आ सकती है. लेकिन अगर एक एवरेज स्पेंड कर रहे हैं आप, एवरेज अकाउंट है, नॉर्मल सी परचेज चाहिए, 300-600 यूनिट की सेल करनी है, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू गो फॉर लुकलाइक ऑडियंस. ओपन टारगेटिंग बहुत अच्छा काम करती है. आप अपनी बिडिंग की गेम को इम्प्रूव करें, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होगा उससे. URL पैरामीटर्स यस मैं यूज़ करता हूँ अगर ट्रैकिंग सही ना कर रहा हो कोई. अगर क्रिएटिव टेस्टिंग में ATC या परचेज आ जाए लेकिन उस क्रिएटिव की परफॉर्मेंस बाकी नहीं, बाकी मैट्रिक्स के मुताबिक कुछ खास ना हो, नहीं आप ऑलवेज ATC IC वगैरह इनको कंसिडर करेंगे लाजमी ओवर एनीथिंग एल्स. व्हाट इज बेस्ट CTR इन पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन US? यार आप इंडस्ट्री एवरेज चेक कर लें गूगल से. स्नीक अटैक इज अ स्ट्रेटजी ऑफ टिम बर्ड, ये यूट्यूब पे मौजूद है, लेकिन इसकी मैं खुद भी करूँगा रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा. लेकिन आप यूट्यूब पे भी अगर देखें तो आप लोगों को मिल जाएगी. टिम बर्ड स्नीक अटैक लिखें, आपको पता चल जाएगा. I can offer my brand account for testing. There is a mess in ads. I have not applied any strategy yet due to giveaway contest and Muharram. कर लेते हैं भाई, आप एक्सेस दे दीजिएगा, देख लेंगे. लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, बल्कि स्टूडेंट कर लें वो ज़्यादा बेहतर है. स्टूडेंट हमें सामने करके दिखाएं. मैं उसामा के पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं,
चलें, अगर उसामा ने वो हारिस से इंटरेस्टेड नहीं है किसी स्टूडेंट को देने में, तो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। हारिस आप बता दें, आप स्टेज क्या है आपकी, मंथली सेल्स क्या है, क्या अभी करंट सिचुएशन क्या है, तो फिर हम देख लेंगे उसको। तो आप एक कॉपी राइटिंग पर भी एक छोटा सा सेशन रख लें। यस, कॉपी राइटिंग पर होगा, और वो जो है ना हमारा सेशन, क्या नाम है, ऑक्शन विनिंग क्रिएटिव्स, सही, उसमें आपकी कॉपी भी है, उसमें आपकी सारी चीज़ें हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब एड लेवल की गेम होती है सारी। मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि अब इतना ना देखें, एड सेट लेवल पर ना, अब कह लें कि आई वुड सजेस्ट के ड्यू टू सो मैनी नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स, इट डजेंट मैटर आप एड सेट लेवल पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई मीन इट डज मैटर लाइक 30% मैक्सिमम। जो मेजर गेम है ना आपकी, वो एड लेवल पे होती है, ठीक है। उसमें आपकी ऑफर्स, आपकी कॉपी, आपके वो प्रॉब्लम किस तरह से मेंशन कर रहे हैं, यूजर को बाय करने की अर्ज किस तरह से आप दे रहे हैं, ब्लाइंड बाय का ऑप्शन, तो वो सारी चीज़ें एड लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कितनी परचेज के बाद लुक-अलाइक बनानी चाहिए? पाकिस्तान में 200 के बाद बना लें, दे परफॉर्म गुड। यूटीएम भी डेटा बता दें कैसे यूज़ करें, यूटीएम की रिपोर्टिंग कहाँ आती? यार ये मैं करके दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, जो चीज़ कर दी है उसका नहीं पूछा करो बार-बार। शॉपिफाई से इंटीग्रेशन करते हुए ऑप्शन आ रहा है पिक्सेल या कन्वर्जन एपीआई चूज़ करें। I have a USA client. I am running warm-up view content in Pixel. It's showing one view content, but on Shopify 68 VC. Pixel is integrated correctly. I have checked. What can be the solution? यार आप चेक करें, आपने स्केड्यूल सही रखा हुआ है, उसका मतलब डेट्स सही रखी हुई है एड्स की, पता चला अगले दिन आपको मेजॉरिटी व्यू कंटेंट आए हुए हो और आपने डेट पिछली रखी हुई हो, तो एक बार ये चेक कर लें, ये इशू होता है तो एक बार ये देख लें। There are 4 remaining strategies when it will be provided. 4 remaining. When will the course will be completed at the end of August because it was 2 months. Yes, ये end of August इंशाल्लाह हो जाएगा complete. We still have 20 more days to go. और किसी का कोई क्वेश्चन? था भाई, शॉपिफाई डीएस के एड्स चलाने के लिए यूएसए अकाउंट होना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है यूएसए का अकाउंट, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। डीएस की स्ट्रेटजी भी प्लीज़ शेयर कर दें। यार मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा, मैं परेशान हो गया हूँ ढूंढ के, जब मैं वो पोस्ट बनाने बैठता हूँ ना, मुझे वो डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलता। मैंने अपनी व्हाट्सएप की चैट छान मारी, मुझे मिल ही नहीं रहा वो डॉक मुझे लग रहा है मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। वो अच्छा भला उसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत प्यारी डिटेल में लिखा हुआ था सब, वो अगर मिल जाएगा ना मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, वो बड़ी प्यारी स्ट्रेटजी है। सेकेंडली डीएस में हम ओनली डायरेक्ट टू ऑफर फनल यूज करते हैं ना? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स टू यूज फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस एड्स? वी कांट यूज कन्वर्जन्स, राइट? You should use conversion with lead objective, ठीक है। conversion on, you can say, lead event आपको बनाना पड़ेगा कस्टम, ठीक है, अपने वो लैंडिंग पेज पर जहाँ पे फॉर्म होगा आपका, तो फिर आप कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव ही यूज करते हुए करेंगे, रादर देन गोइंग फॉर लीड जनरेशन जो कि फेसबुक पे फॉर्म अपीयर होता है। इट्स नॉट दैट गुड।
How to run products with different niches at the same time? Do we have to create separate pixels? No, you don't have to create separate pixels. Just make sure you are using different interest or maybe different locations if possible. लेकिन अगर सेम कंट्री में चला रहे हैं तो यू डोंट हैव टू लाइक डिवाइड मच. सही है. तो डिफरेंट नीश है, जैसे आप फर्ज करें फुटवेयर भी बेच रहे हैं दैन क्लोथिंग भी बेच रहे हैं उसके साथ, तो आप उनको एक ऑडियंस पे पहले आप फुटवेयर चेक कर लें, फिर दूसरी ऑडियंस पे कंसेक्टिवली आप क्लोथिंग भी चला रहे हो, तो इससे आपका ना ओवरलैप भी कम रहेगा और रिजल्ट भी साथ साथ आते रहेंगे अच्छे. यार लुक लाइक में यस कॉस्ट इफेक्ट होती है, 1 to 2% का फर्क आता है, बाकी आता है. 1 to 2% तो नहीं यार, ज्यादा ही आता है. If we are already running a profitable product and then we have to test a new product in different niche, does that affect pixel? यार मैंने आपको वही बताया ना, आप इसको वो उस सेंस में ना लेके जाएं. आप वही URL पे डेटा भरने का प्रोसेस अगर दोबारा से करेंगे ना, तो वही रिजल्ट आएगा जैसा पहली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में आया था, अगर वो प्रोडक्ट अच्छी है. I am running a campaign for a client and on one ad campaign I am getting average 6 to 7 ROAS daily. What is the next step I should be doing? Should I create a separate campaign now or should I touch the previous one? Try and make changes to that only. अगर आप इसको स्केल करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, स्केल करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? इंक्रीज करनी है सेल. आप एक काम करें, जो जिन इंटरेस्ट जो आपका एवरेज सीपीए है ना, उससे थोड़ी सी हाई करके बिड कैप पर चला दें सेम ऑडियंस को, और बजट अपना डबल ट्रिपल कर दें, तो इंशाल्लाह हो जाएगा, सेट हो जाएगा. डिटेल टारगेट रीच हमें ऑलवेज ऑन रखेंगे. आप चेक कर सकते हैं ऑन ऑफ करके, मैं हमेशा वैसे ऑन रखता हूँ. वैसे मेजॉरिटी जो लोग अभी काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनके पास हैं क्लाइंट्स, क्या वो डिटेल टारगेटिंग यूज कर रहे हैं? जरा बताएं आप लोग. बेस्ट वे टू यूज लुकलाइक ऑडियंस, यार मैं 1 से 3% से आगे कभी जाता नहीं जाता कभी भी. भाई कुछ स्क्रीनशॉट्स में मैंने देखा है कि नंबर ऑफ इम्प्रेशंस रीच से ज़्यादा होते हैं. ऐसा क्यों? जितने लोगों ने एड्स, अच्छा इम्प्रेशन और रीच आर टू डिफरेंट थिंग्स. सही, 1000 लोगों ने हो सकता है 1500 बार एड्स देखा हो, जिसमें से 200 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 3 3 4 4 बार आपका ऐड देखा होगा. ठीक है, तो सो दैट्स व्हाट यू कॉल इम्प्रेशन एंड रीच इज यूनिक. If we are running conversion campaign that is of high audience, people that easily pay 2000 for a product, then that's not high audience by the way. Then we start a campaign of cheap people like messages or page likes that. यार आप अपने पिक्सल को एक ऑब्जेक्टिव दें. हमेशा आपको अपने पिक्सल को ट्रेन करना होता है एक ऑब्जेक्टिव के अराउंड, कि यार मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है परचेज, सही है, या कन्वर्जन. अब मैसेजेस कैंपेन के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो यार इट्स लाइक हवा में तीर चलाना. सही है, आप फनलिंग कभी सही कर ही नहीं सकते. वो लोग आपने फेसबुक को बता दिया यार मेरा ऑब्जेक्टिव है मैसेजेस. अब फेसबुक क्या करेगा कि यार उन लोगों के पास आपको ऐड शो कराएगा जो मैसेज करते हैं. फिर क्या होगा, लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे प्राइस प्लीज, और उसके बाद
चले जाएंगे, क्योंकि ये हमने बहुत फेस किया। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें ज़रूरत थी कि हम मैसेजेस के थ्रू उन पर टेस्ट करें, लेकिन वो नहीं परफॉर्म की, तो हमने वापस अपना हमेशा की तरह वो शिफ्ट किया सारी कंसंट्रेशन परचेजेस पर। फजूल लोग बिल्कुल आते हैं भाई, आप कहीं भी चला लें, यूएस हो, कनाडा हो, कोई कोई भी कंट्री हो, फजूल लोग आते हैं। वो टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा आपका। था भाई, पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल में लग्जरी ब्रांड, डिज़ाइनर क्लोथिंग, हाई एंड वॉचेस का बिहेवियर होता है, सीपीए क्या होता है, एंड कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी लगानी होती है। यार देखो, जब एक हाई एंड लग्जरी ब्रांड होता है ना, तो उसकी ब्रांड बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर देन उसके एड्स पर। सही है, उसकी ब्रांड बिल्डिंग की जाती है हमेशा। अब वो ट्रेडिशनल वे में भी होगी और अलग तरीकों से भी होगी। जब आप लग्जरी बेचते हैं ना, तो आपको हमेशा ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ती है रादर देन फोकसिंग ऑन एड्स। एड्स की कोई खास स्ट्रेटजी इसमें काम नहीं आती, अदर देन के आप इसमें बिड्स को अपनी कंट्रोल करें। वो भी आप उसी सूरत आप कंट्रोल कर सकते हैं कि अब नया नया कोई लग्जरी ब्रांड लॉन्च हुआ है ना, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा स्टेबल होने में, लाइक 3 to 4 मंथ्स तो एटलीस्ट उसे सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग करनी है, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लाना पड़ेगा उसे, तब जाके उसके ब्रांड को लोग जानना शुरू करेंगे, फिर उसकी सेल। फिर आप एड लेवल पे फिर काम करते हैं कि यार एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग या गूगल एडवर्टाइजिंग, फिर आप इन चीज़ों पे काम करना शुरू करते हैं। और सीपीए इनका यूजुअली बहुत बहुत चीप होता है यूजुअली, क्योंकि पीपल नो देम। If we have footwear, clothing, and few different products all under one brand, do we make different campaigns for all? Yes, you should make different campaigns. Best time of the day to run ads in US and Pakistan according to your experience? यार पाकिस्तान में सेल आना शुरू होती है रात में 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद धनाधन सेल आना शुरू होती है हमें तो। सही है, और आती है तकरीबन 3 बजे तक। रात 3 बजे तक हमें सेल आती है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और यूएस में अगर आप कहेंगे तो वेरी करता है, क्योंकि यूएस यूएस में आपको कभी दिन में भी आ रही होगी, कभी रात में भी आ रही होगी, तो वेरी करता है यूएस में, सिंस यूएस इज ह्यूज और टाइम जोन स्टेट्स के वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है। I have a friend and he has a Quran Academy. I created his website and then advertising on Facebook. I tried messaging campaign with very bad results. Now I have 3 options. यार फनल बनाया है आपने कि नहीं बनाया, मुझे ये बताएं। फनल की क्लास मैंने किस लिए दी थी, मुझे बताएं। फनल बनाया कि नहीं बनाया? फनल बनाए बगैर अगर उठा के एड्स चला दिए ना, तो फिर बात करना ही फजूल है इस टॉपिक पे। फनल सिखाया ही इसलिए था कि हर बिजनेस का एक फनल होता है। आप अपने मैट्रिक्स डिसाइड करते हैं, क्या मैट्रिक्स है। फनल बनाया है तो बताएं, फिर मैं आगे बात करता हूँ इसमें। मैंने आपके क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं वैसे। दे आर प्रीटी यूजलेस इफ यू डोंट नो व्हाट you're doing. Taha bhai, also tell me a strategy for general store having bulk of
product from 200 pkr to 4k. यार DCA चला के छोड़ दो थोड़ी देर ना, टेस्ट करो DCA 2100 बजट पर एक DCA चला के छोड़ दो सारे प्रोडक्ट्स की, ऑल प्रोडक्ट्स की, और उसमें 2-3 किस्म की एड कॉपीज दे दो डिफरेंट विद ऑफर्स, तो देखो क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं अगर, तो मैं उस केस में कह रहा हूँ, और जो बड़ी प्रोडक्ट्स हैं लाइक 2K से 4K वाली, उनको अलग चलाओ। तो भाई यानी बजट शीट और इन्वेंट्री प्लान शीट के यू कैन शेयर कर दी है मैंने ग्रुप में। कैंपेन किस टाइम पर एड्स चलाने चाहिए 5 AM से? यार नहीं, कभी भी चला दो, मैंने इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं देखा। डायरेक्ट टू ऑफर फनल देखो, ये नहीं होता इस आप यूं नहीं कह सकते कि डायरेक्ट टू ऑफर फनल मैंने बना दिया। उसके स्टेप्स बताओ ना, मैट्रिक बताओ, मैट्रिक क्या है आपका, कि मतलब मैं ये KPIs हैं मेरे, मुझे यहाँ पे यूजर को लाना है, ये कस्टमर जर्नी है, कस्टमर जर्नी पूरा होता है आपका फनल। लाइक आप ये नहीं कह सकते मैंने डायरेक्ट टू ऑफर का फनल बनाया है, जस्ट क्लिक करे तो दिस इज नथिंग। You have to create a journey, user journey. DCA means dynamic creative ads. आप फुटवेयर नीश में सोर्सिंग पाकिस्तान से करते हैं या नहीं? इसमें भाई हर नीश में लॉन्च किया जा सकता है, डिपेंड करता है आपकी सोर्सिंग कितनी अच्छी है। सोर्सिंग अगर अच्छी मिल जाए, मैं तो हर हर नीश में तबाही मचा दूँ। सोर्सिंग और वो आपकी क्रिएटिव्स। फॉर्मल फुटवेयर सोर्स इन पाकिस्तान, ताविश। ओके। अच्छा, इसमें से आप एक स्टेप कैंसिल कर दो फाहद। आपने व्यू ऐड बताया, फिर विजिट वेबसाइट बताया, कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप और फिल द एडमिशन फॉर्म ऑन वेबसाइट। मतलब ये जब आपने ही एंड पे उनको कॉल करके सारी चीज़ें बतानी है, तो व्हाई नॉट जस्ट टेक देम ऑन व्हाट्सएप, और व्हाई नॉट जस्ट टेक देम ऑन वेबसाइट। सही, तो स्टेप जितने कम होंगे उतनी आपको आसानी होगी इम्प्रोवाइज करने में। जब आप स्टेप्स बढ़ा लेंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। आजकल सेल्स नहीं आ रही, यू सेड व्हाट कुड बी द रीजन? यार होता है, सीजन का भी फर्क पड़ता है। सेकेंडली, पाकिस्तान इमर्जिंग मार्केट नहीं है भाई। पाकिस्तान बहुत मेच्योर हो चुकी है, मार्केट बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुकी है। मज़ीद आपके पास 2 से 3 साल है मज़ीद। तब अगर अभी हमें 500 का CPA मिलता है ना, आपको 1500-1400 का CPA मिलेगा। अगर आपने ऑर्गेनिक पे काम नहीं किया, ऑर्गेनिक इज द किंग। आपको ऑर्गेनिक सरवाइव करवाता है, एड्स तो कभी भी बैठ जाते हैं। I know people in Pakistan who do not buy a single needle in Muharram. I have seen in Pakistan in last 4 years during working for brands, I have seen this decline in sale and offline. It is my experience. Of course, होती है, बिल्कुल decline होती है। ऑर्गेनिकली मैं समझा चुका हूँ अब शुरू में कि कैसे ब्रांड बिल्डिंग की जाती है। मैट्रिक्स आपके डिफरेंट होते हैं, आप अपने सोशल मेंशंस पे फोकस करते हैं रादर देन योर सेल्स।
ताहा भाई, I have created website, can I share it personally and can you give feedback on it? आप A to Z के स्टूडेंट है, अगर नहीं है तो सॉरी। I have a friend who is planning to start a digital agency. Should we start ads from Pakistan because of lower CPM and lower budget, or should we start at? नहीं भाई, जरूरी नहीं है। आप एक मार्केट में कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, फिर आप कहीं और जाएंगे, आपसे एड्स ही नहीं रन होंगे, ये मैं बता दूं आपको। मैं लॉजिक सिखाना चाह रहा हूँ यार, आप लोग लॉजिक समझे। सही है, आप पीछे एल्गोरिथम की चीज़ों को समझेंगे यार। कस्टमर जर्नी कैसे बनाना है, मुझे फनल कैसे बनाना है, मुझे इसके मैट्रिक्स क्या है, मेरे मेन केपीआईज क्या है। केपीआईज होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, व्हाई व्हाट आर दे फॉर माय पर्टिकुलर बिजनेस। अगर आप होम इम्प्रूवमेंट में हैं, आपके केपीआईज बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर आप क्लोथिंग में हैं, आपके केपीआईज बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर आप लिटरली लाइक वो बेच रहे हैं, कोई सर्विस बिजनेस में है, तो आपके केपीआईज बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो केपीआई पे फोकस करें, कस्टमर जर्नी कैसे बनाना है। अब आपका इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उसकी क्या मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड है, हिसाब किताब क्या बन रहा है। लाइक यूएस में तो आपको इजीली पता चल जाएगा यार, स्टैंडर्ड सीपीएम फॉर क्लोथिंग, स्टैंडर्ड सीटीआर फॉर क्लोथिंग। तो इस तरह की चीजें तो आपको फिर उनको इम्प्रूव करना होता है। फिर आप देखें सीटीआर कैसे इम्प्रूव होता है। सीटीआर इम्प्रूव होगा आपके थंबनेल से, आपकी इमेज से, आपकी ऑफर से। ठीक है, तो इन चीज़ों पे फिर आप बारी बारी कायम करते हैं। ता भाई, डोंट यू थिंक डूइंग फ्री गिवअवेज ruin योर ऑडियंस? यस यार, फ्री गिवअवे कभी आप एड्स पे नहीं चलाते, हमेशा ऑर्गेनिक होता है। सही है, ये ब्रांड बिल्डिंग के लिए काम आता है, इससे ज़्यादा इसका कोई मकसद नहीं होता। आई हैव अ फ्रेंड, ये मैंने बता दिया था भाई। क्लाइंट्स आस्किंग कितने दिन में सेल आने स्टार्ट हो जाएंगी। आइडिया लेना है उसे, उसे बोले एक दिन में भी आ जाती है, और हो सकता है 5 दिन तक लग जाए। डिपेंड करता है मार्केट कौन सी है, स्पेंड कितना कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ता भाई, कैन आई यूज़ योर नेम EXP विद क्लाइंट्स? यार ऐसे ना करें। हाँ, आप बता दें कि मैं देखो, ये बोलने से ना मुझे, हर किसी को मैं नहीं कह सकता कि आप मेरा नाम यूज कर लें। भाई मेरा नाम ना यूज करें प्लीज, मेक योर ओन। तो काइंडली मेरा नाम ना यूज करें, मेरे लिए मसला बन जाएगा। लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, आपका स्टूडेंट आया था, ये कर दिया उसने, वो कर दिया। मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं देता। अनलेस हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट्स मैं कहूँगा वाकई ऐसे हैं जिनको मैं कहूँगा कि हाँ यार, इसको हायर कर लो। मैं खुद भी कहूँगा अपने दोस्तों को, अपने कुछ ऐसे क्लाइंट जो मुझे नहीं अफोर्ड कर पाते। था भाई, हाउ टू चार्ज लोकल क्लाइंट्स विद द प्रॉपर वे? यार देखें, आपको एक बजट शीट जो दी है ना, आप उस हिसाब से देखें कि क्या वो प्रॉफिटेबल बन रहा है, और आप जो वो प्रॉफिटेबल बन रहा है ना, आप उस हिसाब से जायज़ अपने पैसे चार्ज कर लें, ये मैं आपको बता सकता हूँ। If we are running 1M1C campaign and according to you we can't run another campaign, what if we want to test other products, run page likes, retargeting वगैरह कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।
चलें, ठीक है एवरीवन, आज का सेशन काफ़ी लेंदी हो गया, तो आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो खैर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, थैंक यू।